प्रियंका गांधी की राजनीति का वो स्टाइल है जिसे चाहकर भी विरोधी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। अदानी से लेकर फिलिस्तीन तक के मुद्दे पर ये प्रियंका का वो सियासी दांव है जिसे देखकर बीजेपी ताव में आ रही है। जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटकाकर चल रहे हैं। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी ने जब से अपनी पारी शुरू की है, वो विपक्ष का सबसे चमकता हुआ चेहरा बन गई है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद के भीतर प्रियंका की आवाज और सदन के बाहर उनका कंधे पर लटका बैग सियासी सुर्खियां बन रहा है। Who is going to decide what clothes I wear now? Who is going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी राहुल के साथ काले रंग का बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिसमें मोदी और अदानी की तस्वीर के साथ लिखा था, मोदी अदानी भाई भाई। 16 दिसंबर यानी सोमवार को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची और ये है आपकी स्क्रीन पर सबसे ताजा तस्वीर, जब मंगलवार को प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला बैग लेकर पहुंची, जिस पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद आज बांग्लादेश वाला बैग लेकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस सांसदों के साथ प्रियंका ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रियंका ने बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में किए प्रदर्शन की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि ये मेरा है वो पराया है, ऐसा छोटे विचार के लोग करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोमवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार से दखल देने की अपील की थी। महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वो इंदिरा गांधी की पोती जवाहरलाल की परनातनी, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। बैग और झोले से देश नहीं चलेगा या कोई संदेशा नहीं पहुंचेगा। जनता अब जाग चुकी है। अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए।
प्रियंका गांधी की राजनीति का वो स्टाइल है जिसे चाहकर भी विरोधी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। अदानी से लेकर फिलिस्तीन तक के मुद्दे पर ये प्रियंका का वो सियासी दांव है जिसे देखकर बीजेपी ताव में आ रही है। जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटकाकर चल रहे हैं। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी ने जब से अपनी पारी शुरू की है, वो विपक्ष का सबसे चमकता हुआ चेहरा बन गई है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद के भीतर प्रियंका की आवाज और सदन के बाहर उनका कंधे पर लटका बैग सियासी सुर्खियां बन रहा है। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी राहुल के साथ काले रंग का बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिसमें मोदी और अदानी की तस्वीर के साथ लिखा था, मोदी अदानी भाई भाई। 16 दिसंबर यानी सोमवार को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची और ये है आपकी स्क्रीन पर सबसे ताजा तस्वीर, जब मंगलवार को प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला बैग लेकर पहुंची, जिस पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद आज बांग्लादेश वाला बैग लेकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस सांसदों के साथ प्रियंका ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रियंका ने बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में किए प्रदर्शन की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये मेरा है वो पराया है, ऐसा छोटे विचार के लोग करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोमवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार से दखल देने की अपील की थी। महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। 16 दिसंबर को प्रियंका ने सदन के भीतर बांग्लादेश के मुद्दे पर बात की थी, क्योंकि ये भारत के विजय दिवस की तारीख है। 16 दिसंबर को ही 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत मिली थी और युद्ध खत्म होने के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। लेकिन जिस मुल्क को हिंदुस्तान ने आजादी दिलाई, जिसका वजूद भारत की वजह से है, वो बांग्लादेश
एहसान फरामोश जैसी बातें करने लगा है। जानते हैं क्यों? दरअसल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहादुर सैनिकों के साहस को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, विजय दिवस पर हम देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। लेकिन उसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आपत्ति जताई और लिखा कि ये बांग्लादेश की जीत थी, भारत तो सिर्फ एक सहयोगी था। 16 दिसंबर को प्रियंका ने सदन के भीतर बांग्लादेश के मुद्दे पर बात की थी, क्योंकि ये भारत के विजय दिवस की तारीख है। 16 दिसंबर को ही 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत मिली थी और युद्ध खत्म होने के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। लेकिन जिस मुल्क को हिंदुस्तान ने आजादी दिलाई, जिसका वजूद भारत की वजह से है, वो बांग्लादेश एहसान फरामोश जैसी बातें करने लगा है। जानते हैं क्यों? दरअसल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहादुर सैनिकों के साहस को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, विजय दिवस पर हम देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। लेकिन उसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आपत्ति जताई और लिखा कि ये बांग्लादेश की जीत थी, भारत तो सिर्फ एक सहयोगी था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.